भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वंस टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 69 और यहाँ पर हमारे पास कोड कार्ड्स हैं, माइनर और मेजर अरकानास हैं, साथ ही साथ है नॉस्ट्रेडेमस का डेक। तो यहाँ पर हमें ये जो नॉस्ट्रेडेमस का डेक है यहाँ से हम लेंगे एक कार्ड, वो होगा डिसाइडर कार्ड। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। इस रोज पेटल में और इस स्टोन में कोई भी एक जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने सिलेक्ट किया है रोज पेटल, देखते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। एक लेते हैं डिसाइडर कार्ड नॉस्ट्रेडेमस के डेक में से। नॉस्ट्रेडेमस प्लीज गिव मी अ डिसाइडर कार्ड फॉर ऑल दोज़ हू सिलेक्टेड द रोज पेटल। डिसाइडर कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखते हैं कि हमारे कोड कार्ड्स में आपकी करंट कंडीशन क्या है। कोड कार्ड्स में आप है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स हमें जो मिला है साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की आपकी एनर्जी है। इसका मतलब है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं जब कम्युनिकेशन की बात करें, यानी कि जब आप कम्युनिकेट करेंगे। आप एक एयर साइन है यहाँ पर, और जो एयर साइन है यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, आपको अपने बोलने पर बहुत कंट्रोल रखना होगा आने वाले समय में, नहीं तो रिलेशनशिप टूट सकता है। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मैरिज है, या फिर आप जहाँ भी ऑफिस में भी वर्क करते हैं वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा ना कह दें कि प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी पावर है। ये आपको क्वीन भी बना सकती है और ये आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस में भी डाल सकती है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है। आपको क्वीन या किंग ऑफ सॉर्ड बनना है, ना कि आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स बनकर रह जाना है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, जो भी जेमिनाई राशि है, जो भी लिब्रा है और एक्वेरियस हैं, आप अपने कम्युनिकेशन को एक पावर की तरह यूज़ करें और उसको अपना वीक पॉइंट ना बनने दें, और वही आपकी रियल स्ट्रेंथ है यहाँ पर। तभी आप क्वीन बनोगे या किंग बनोगे। अदरवाइज यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स है, सैडनेस है, रिश्ता टूट सकता है। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस बात का ध्यान रखना। ये मैसेज है यूनिवर्स का, और देख लेते हैं और क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। यहाँ पर आया है द चैरियट, यानी कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आप देखिए इसमें एक पर्सन बैठा है रथ के ऊपर और आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप जो मैंने आपको एडवाइस दी है उसको फॉलो करते हैं तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी बनेंगे और साथ ही साथ आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जैसे ये चैरियट का कार्ड में आया है। तो यही यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जहाँ पे रिश्ता टूट जाए, जहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए, सैडनेस है। लेकिन यदि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनना चाहते हैं तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा। जो ये 3 राशि हैं, खास तौर से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, आपको अपने बोलने पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होंगी और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, और यही कार्ड्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है। अगर आप जो गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहा है उसे फॉलो करते हैं तो यकीनन ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ब्राउन स्टोन, देखते हैं उनके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का। टेक आउट वन डिसाइडर कार्ड फ्रॉम रॉस्टर ऑफ नॉस्ट्रेडेमस। रॉस्टर ऑफ नॉस्ट्रेडेमस, गिव मी वन डिसाइडर कार्ड फॉर ऑल दोज़ हू सिलेक्टेड द ब्राउन स्टोन। वन डिसाइडर कार्ड प्लीज, वन डिसाइडर कार्ड। द फूल्स कार्ड, यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो लाइफ का। आप जो आपके हायरार्की है, जो आपके ऑफिस में जो लोग हैं या आपके घर में हैं, उन सबके अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन ले सकते हो आने वाले समय में, ये यूनिवर्स यहाँ पर बता रहा है। देखते हैं कौन है आप इस पूरे चीज़ में, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, कौन है आप, क्या है आपकी स्ट्रेंथ, जानते हैं। तो आप यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, जिसका मतलब है
कि आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त एक्शन मोड में हैं। मतलब ये कि आपने ठान लिया है जो आपको करना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बहुत समय से कोई डिसीजन ले रहे थे, पेंडिंग जा रहा था, तो अब भविष्य में आप डिसीजन लेंगे और आप एक्शन भी लेंगे और आपको कोई रोक ही नहीं सकता। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप फायरी एनर्जी है। जो भी ज़ोडिएक साइन है जैसे लियो, सेजिटेरियस और एरीज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसेंबल करता है आपसे, क्योंकि ये अग्नि तत्व है तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा रिसेंबल करता है यहाँ पर। और ये डेफिनेटली आप कोई डिसीजन ले चुके हैं और आने वाले समय में आपको कोई रोक नहीं सकता। चलिए जान लेते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहता है आपको। क्या यूनिवर्स आपको कोई चेतावनी देना चाहता है या आपको कह रहा है कि आप आगे बढ़े और जो भी डिसीजन लिया है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जानते हैं हम। यूनिवर्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल दोज सेलेक्टेड द स्टोन, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम। ओके, तो यहाँ पे डेथ कार्ड आया है। अब डेथ कार्ड से आप ये ना सोचें कि ये मृत्यु का कार्ड है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके। यहाँ पर आप देखें एक स्कल है और ऐसा लग रहा है कि आप देखिए काला झंडा है, स्कल है, तो जैसे जो मृत्यु के देवता है यमराज, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब डेथ नहीं होता, इसका मतलब होता है नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। तो अगर हम टैरो कार्ड की माने तो ये न्यू बिगिनिंग होता है। लेकिन अगर हम इसके आप पिक्चराइजेशन पर जाएं तो ये जैसे फ्लैग है, डार्क और काला ध्वज है, और यहाँ पर आप देखिए एक स्कल है। और ये जैसा भी है, अगर हम इसका पॉजिटिव साइड भी देखें, फिर भी मैं ये मानती हूँ पर्सनली, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने केसेस देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये डेथ कार्ड है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूर लूँगी आपके लिए, क्योंकि देखिए आप एक डिसीजन ले रहे हैं और आप बहुत श्योर है कि आपने ये करना ही करना है। फिर आता है डेथ कार्ड। अब डेथ कार्ड का अगर हम दूसरा मीनिंग देखें तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन अगर हम इसको इसके इमेज से समझें तो ये यम देवता है, यमदेव हैं ये। और अगर यमदेव यहाँ पर दिख रहे हैं तो ये न्यू बिगनिंग तो होगी, लेकिन एक बहुत ही भयानक अंत के बाद, एक अंत के बाद न्यू बिगनिंग होगी। तो ये क्या है, मैं ये क्लैरिटी चाहती हूँ आपके लिए। चलिए हम क्लैरिटी लेते हैं। ओके, एक कार्ड यहाँ पर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ये 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इसका मतलब ये है कि बहुत समय से जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, 9 ऑफ सॉर्ड्स मतलब किसी चीज़ से, आप देखिए लेडी यहाँ बैठी हुई है और इसके ऊपर कितने सारे सॉर्ड्स हैं और ये डर के मारे एकदम एक जगह बैठी हुई है, इसको समझ नहीं आ रहा है इसे क्या करना है, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड लग रही है। और बहुत ज़्यादा सॉर्ड्स, आप देखिए सॉर्ड्स सब स्ट्रेस है, इसको परेशानी, प्रॉब्लम्स लाइफ में, तो ये सब स्ट्रेस आपके ऊपर था। लेकिन अब यहाँ पर एक नई शुरुआत है। तो यही मैं यहाँ पर कहूँगी कि हालांकि ये डेथ कार्ड है और मैंने आपके लिए इसको और डिटेल करके रीडिंग की है, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक सही यूनिवर्स का सही मैसेज आप तक पहुंचे। तो यूनिवर्स का जो सही मैसेज यहाँ पर पहुंचा है वो ये है कि बहुत समय से जो एक परेशानी आपको थी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। कोई जॉब हो सकती है, कहीं आप जॉब कर रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर हो रहा था, आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, या आप कोई डिसीजन लेना चाहते थे फैमिली के खिलाफ जाके, जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं था, आप डर रहे थे। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ जो काफ़ी समय से आपको परेशान कर रही थी, फाइनली उसमें एक न्यू बिगिनिंग है। तो ये एक अच्छा कार्ड है। यहाँ पर किंग या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो फायरी एनर्जी है वो बताती है कि आपने कोई एक्शन अब लेने वाले हैं, डिसीजन आप ले चुके हैं, ऐसा बताता है ये फूल्स कार्ड जो हमें नॉस्ट्रेडेमस के डेक से आया है। तो ये तो यहाँ पे क्लियर है कि आने वाले समय में कोई ना कोई डिसीजन आप लेंगे। अगर हम इस कार्ड को देखें तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप डिसीजन लेने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, और जो भी डिसीजन आप लेंगे उस डिसीजन पे आगे एक्शन लेंगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अब यहाँ पे डेथ कार्ड आया, यानी कि नई शुरुआत होगी। लेकिन ये जानना ज़रूरी था कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ये है कि जो बहुत समय से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी वो फिनिश होगी और लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। तो कुल मिला के अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही है। लंबे समय से जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मानसिक टॉर्चर कर रही थी, मानसिक परेशानियां दे रही थी, उनसे आपको यहाँ पर आराम मिलेगा और आप खुद ये करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और आपके लिए ये काम करेगा, ये आपको खुद करना होगा। एक डिसीजन आप लेंगे और फिर उसके बाद वो डिसीजन आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगा। तो ये कुल मिला के अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है स्टोन। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।